अगला मैच बाय द वे बुध के रोज़ खेला जाने वाला है क्योंकि वेन्यू भी चेंज हो रहा है। पिंडी से दोनों टीमें कराची का सफ़र तय करेंगी और फिर बाकी जो 3 वनडे इंटरनेशनल है वो कराची में खेले जाएंगे। लेकिन हम कल की परफॉर्मेंस पर जितनी तारीफ़ें करें वो कम है बेशक, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की इस टीम में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। हर टीम में होता है और जितनी भी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहे आपकी टीम में इंप्रूवमेंट नज़र आती रहनी चाहिए। फ़ौरन रुख करते हैं अज़हर अब्दुल रज़ाक का जो हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रज़ाक, अगर हम मिडल ऑर्डर की थोड़ी सी बात कर लें, ये जो बात हो रही थी ना अभी कि आपका जो 5वां और 6ठा बैटिंग स्पॉट है ये उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है क्योंकि टॉप 4 ज़्यादा ओवर्स ले लेते हैं, ज़्यादा क्रीज पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अगर आपके टॉप 4 काम नहीं करते तो पाकिस्तान टीम अमूमन आपको मुश्किलात में घिरी हुई नज़र आती है। इस चीज़ को भी टैकल करना इस पॉइंट पे ज़रूरी है। देखिए दानिश, ओवरऑल देखा जाए अगर आप पूरे टूर को देखें न्यूजीलैंड के, तो मैंने शुरू से कहा था न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है ना काफ़ी वीक है और जब तक आपकी ऑपोजिशन आपको टफ टाइम नहीं देगी तब तक आपके प्लेयरों का पता नहीं चल सकता। अब इन 2 मैचों में जहां विकेटें बहुत कम गिरती हैं, प्लेयर्स को सही तरह मौका भी नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो थोड़ा जल्दी में होता है, जैसे ओवर कम रह गए हैं तो वो कह नहीं सकते। फ़खर आउटस्टैंडिंग खेले हैं, बाबर आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, रजवान आउटस्टैंडिंग खेले हैं, माम ने पहले बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो हमें ओवरऑल देखा जाए तो 4-5 बैट्समैन ही नज़र आ रहे हैं जिन्होंने रन किए हैं और जो कंडीशन बिल्कुल सूट करती है पाकिस्तान को। अगर 350 भी अगर आप डिफेंड नहीं कर सकते तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ऑपोजिशन हमारी क्या है और टास्क बड़ा क्रुशियल है। और हमारे जो टूर है हमें, मैं समझता हूँ कि अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने चाहिए जिससे हमें अंदाज़ा हो जब आईसीसी के मैचेस आते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ या अब वहाँ पे इंग्लैंड के साथ मैचेस होंगे तो बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट, इंडिया के साथ होंगे तो बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट हो जाती है। वहाँ पे हम कहते हैं कि जी ये यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ों से हमें हटना है। हमने एक टीम बनानी है जो हर कंडीशन में हर ऑपोजिशन के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सके। मेरी व्हाइल आई वाज लिस्टिंग दैट मेरी स्माइल नहीं रुक रही थी बिकॉज भट्टी साहब, हम पहले 2 T20 में भी यही बातें करते रहे ना कि उनको तगड़ी टीम भेजनी चाहिए थी, तो टीम ही तगड़ी नहीं है, हल्की टीम है, हम इनके खिलाफ फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं, फिर अगले 2 T20 हम हार गए। तो अब वनडे में भी हम यही कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हम कराची में भी खुदा न खास्ता वनडे हार जाएं। बट इसीलिए ये बात अहमियत की हामिल है भट्टी साहब कि हम सिर्फ 4 ही नहीं, आप दीगर जो बैट्समैन हैं अगर आप किसी को टीम में शामिल कर रहे हैं, जैसे कल अब्दुल्ला शफी को टीम में शामिल किया गया था, तो क्या उनको थोड़ा सा बैटिंग प्रैक्टिस नहीं दी जानी चाहिए थी एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको अच्छा खेलने की ज़रूरत थी टीम के लिए? बिल्कुल दानिश, अब्दुल्ला शफी, सलमान अली आगा, इनको मौका देना चाहिए था क्योंकि जो सिचुएशन थी उसमें तो टॉप 4 ने मैच फिनिश कर दिया, लेकिन ये सिचुएशन आपको बार बार नहीं मिलेगी। लेकिन एक तरफ देखिए, हम बैटिंग की तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान मैच जीत गया, सेकंड हाईएस्ट चेज़ पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल में किया, लेकिन 336 रन हमारे बॉलरों ने भी बनवाए। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब्दुल रज़ाक जो बात कर रहे हैं, ठीक है हमने होम एडवांटेज लिया, हमने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया, 10 गेंद पहले हमने टारगेट चेस कर लिया, लेकिन ये सिचुएशन हमें अपने ग्राउंड पे तो मिल सकती हैं, ये सिचुएशंस हमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में नहीं मिलेंगी। लिहाजा हमें बाकी बैट्समैनों को भी तैयार करना पड़ेगा। कि एक मैं थोड़ा सा इस मैच से हट के एक छोटा सा आपसे इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगा। कल शाम को KPI ग्राउंड है कराची में, सदर में, वहाँ पर हनीफ मोहम्मद ने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 499 रन बनाए थे, कल शाम को जब ये मैच हो रहा था उस वक्त एक प्रोग्राम किया कराची पारसी इंस्टीट्यूट में, तो हनीफ मोहम्मद के बारे में जो पैगामात मैंने वहाँ, सुनील गावस्कर का पैगाम था, ईएन चैपल ने उनके बारे में जो बात की, वसीम अकरम ने, ज़हीर अब्बास, वसीम बारी, मुश्ताक मोहम्मद, तो मतलब हमारी एक बैटिंग की बहुत बड़ी लेगेसी रही है। लेकिन आज उस लेगेसी में हम बाबर आजम को देख रहे हैं, कहीं हम फ़खर जमान को देख रहे हैं, लेकिन पैचेस में आप देखें कि हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। बल्कि शोएब मोहम्मद ने कल रात एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब हनीफ मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो मलका बरतानिया ने ये हुक्म दिया कि हनीफ मोहम्मद का इंतकाल हो गया, बरतानिया का जो परचम है उसको सरनगू कर दिया गया। तो मतलब एज ए पाकिस्तानी आपको फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेजेंड्स माजी में गुजरे हैं, लेकिन इस लेगेसी को हमें बरकरार रखने के लिए थोड़े सख्त फैसले भी करना होंगे और
हार से मेरा ख्याल डरना नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप की अगर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो फिर नंबर 1 बनने या 5-0 करने की ज़रूर कोशिश करें। बिल्कुल। लेकिन थोड़े से हमें सख्त डिसीजंस भी बिल्कुल, अपना अपना बेंचमार्क भी ऊपर करना होगा, थोड़ा सा अपने लिए बेहतर गोल सेट करने होंगे। जिस तरह फ़खर अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो वो भी हमने आपको दिखाया। आलिया, बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी टीम 338 रन चेस कर रही है और 3 विकेटों से जीत जाए, आपके टॉप 4 बैट्समैन ही मैच पूरा कर दें, एक प्लेयर 180 रन बना ले, बाकी प्लेयर 65 और 50 बना ले, बहुत अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम जैसे आप मुश्किल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, मुश्किल कंडीशन में आपके ऊपर से 2-3 विकेटें भी गिर जाती हैं तो फिर आपका 5वें 6ठे स्पॉट पे बड़ा मसला आ जाता है, बिकॉज हमने उनको मैच प्रैक्टिस ही नहीं दी होती। तो कल का आइडियल टाइम था कि आप थोड़ा सा रिस्क लेते, दिल बड़ा करते और सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक को ऊपर भेजते। आई नो दैट वुड हैव बीन अ रिस्क, बट इसी किस्म के रिस्क की जरूरत है पाकिस्तान टीम को डेवलप करने के लिए। दानिश, मैं टोटली एग्री नहीं करती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम आलिया, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो। इसकी वजह यह है कि बहरहाल आपने अब्दुल्ला शफीक को देखें, वो एक चेंज उनको खिलाया तो ना चौथे नंबर पे, अनफॉर्चुनेटली वो स्कोर नहीं कर सके। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल सेट टीम जो है वो सारी की सारी जो है वो खाड़ पछाड़ कर दी जाए, इसलिए कि अपने सबको ट्राई करना है। आप एक सीरीज खेल रहे हैं, बहरहाल इंटरनेशनल सीरीज है, उसमें आपने जीतना भी है। हम ही लोगों ने बैट टीम को बहुत क्रिटिसाइज करना है। मैं 1-2 पॉइंट पर जल्दी से आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक तो बॉलिंग में ना मुझे एहसानुल्लाह का जो है वो बहुत अजीब लगा कि उनको ये नहीं बताया गया था कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए तो शॉर्ट बॉल बहुत आसान चीज़ है। तो वो ठीक है, आपने कामयाबी हासिल की थी PSL में, मगर ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उतना ही आपने देखा शॉर्ट एंड वाइड उन्होंने किया और उनको बहुत बाउंड्रीज पड़ी हैं, हैमर किया उनके बॉलर्स बैट्समैनों ने। तो ये जो लेंथ की सिचुएशन है, इसको ये ट्रबल करना, बैट्समैन को ऑकवर्ड बाउंस देना, ये चीजें थोड़ी सी मेरा ख्याल है हमारे यकीनी तौर पर हमारे कोचेज इस पर काम कर रहे होंगे। एक तो ये करना चाहिए, दूसरा उसामा कल बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे जब उनको सेकंड स्पेल में भी लाया गया, मगर बाबर आजम की जो बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर वो 28वें ओवर में खेल रहा है, उसके बाद आपने 37वें ओवर में उनको लाया, तो जब वो एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है वहां पे तो आप थोड़ा सा और ओवर ले लें। अब वो जो कैलकुलेशन चल रही होती है कि लास्ट ओवर में किसको क्या कराना है, मुझे लगता है उसमें बाबर इतना फंस जाते हैं कि वो जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो चीजें आपके हाथ में होती है ना, समटाइम्स वो गलत फैसलों से निकल जाती हैं। तो ये तो हम जीत गए तो इसको जाहिर है हम तालियां बजाएंगे, दाद भी देंगे, बहुत सराहेंगे, मगर हम इसलिए ये पॉइंट आउट करते हैं चीजों को कि जब कभी किसी मुश्किल ऑपोजिशन के सामने आप खड़े होंगे, मुश्किल कंडीशन में खेल रहे होंगे, तो शायद जो फैसले जो है वो बैकफायर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये भी चीज़ें सीखने वाली हैं कि जी जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त क्रिटिकल एनालिसिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जो बची कुछ खामियां उन पर मेहनत करके आप दुनिया की बेहतर टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें। बॉलिंग पे आ जाते हैं सिकंदर, सभी की मुझे ये राय लग रही है। कहना चाह जी, अभी देखें बात हो रही है कि हम बैटिंग ऑर्डर को रीशफल क्यों ना करें, ठीक है। हम सीखते किन से हैं? हम दुनिया में अगर कोई चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, कोई मुल्क अच्छा काम कर रहा होता है, तो हम उससे सीखते हैं। यही होता है ना, सीखना चाहिए और सीखना चाहिए भी। जिस तरह सियासत में कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, हमें पिछले 3-4 सालों में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के पीछे लगा दिया गया। वो ट्रक की बत्ती थी, हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे, चीज़ें हमने अडॉप्ट नहीं की। जब दुनिया की टीमें ये करती हैं कि अपनी बैटिंग ऑर्डर को देखें ना, नवाज को प्रैक्टिस मिल रही है बैटिंग की, प्रेशर आएगा ना, शादाब को मिल रही है, जब वो उसकी बारी है कि वो गलत वक्त पे ऊपर चले जाएंगे, उनको भी प्रैक्टिस नहीं मिल रही, और नीचे जो दूसरे लड़के किसी को प्रैक्टिस नहीं मिल रही। जो हमारे दौर में जो लोग थे शायद उनको क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता था, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, माजिद खान, इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता था, वो पूरी रीशफल करते थे। इमरान खान ऊपर आ जाता था, वसीम राजा ऊपर आता था, वसीम बारी ऊपर आता था, मुदस्सिर नज़र आ जाता। क्यों भाई? बैटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं मिल रही, 3 मैच के अंदर सारे लगे हुए, ऊपर वाले प्लेयर, नीचे वालों को बैटिंग नहीं मिल रही, तो वो रीशफल करते थे। शायद उनको क्रिकेट का समझने वाली बातें हैं ये। और ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको बार जो अभी पिछला वर्ल्ड कप ये UAE में जीते थे, 1-1.5 महीना पहले वो गए थे बांग्लादेश, 6 लड़कों को उन्होंने अपने रेस्ट दिया था। वेड वहाँ पे कप्तान थे, फिंच कप्तान नहीं थे। वर्ल्ड कप में वो 6 लड़के आए, उन्होंने जीता, 4-1 से हार गए। तो ये सीखने वाली, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर किसी लेवल पे अब्दुल रज़ाक, किसी ना किसी लेवल पे हमें ये थोड़ी सी अब बहादुरी नजर आ रही है। पहले तो हम ये भी चेंजेस नहीं देखते थे ना जो कल हमें नजर आई। उसामा मीर को कल खिलाया गया, शादाब की जगह, शान की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया, हालांकि उस पर भी क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी हिम्मत करना शुरू की है लोगों ने। दानिश, बड़ा अच्छा है, देखिए प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा है, होना चाहिए। और जैसे भी बात कर रहे थे ना कि हम T20 में बात कर रहे थे कि ये आराम से पाकिस्तान जीत जाएगा, तो वो भी पाकिस्तान की
थोड़ी सी बैड लक रही है कि वो जो मैच बारिश ना होती तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फेवर में जा सकती, सीरीज जा सकती थी। पर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बैटिंग जो है, बैटिंग न्यूजीलैंड की अच्छा परफॉर्म करती है तो ये न्यूजीलैंड के मैचेस जीत सकती है, अदरवाइज बॉलिंग में उनकी जान नहीं है। ये तो वैसे एक मैंने बात कर दी। पर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान का प्लेयर्स का जो है कॉन्फिडेंस बहाल करना बड़ा जरूरी है। अब जिस तरह की इनिंग्स फखर खेल रहे हैं या बाबर खेल रहे हैं और जिस तरह रजवान ने आके खेल दिया, इमाम ने खेल दिया, तो बाकी बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये जो क्रिकेट ऐसी है, अब आपने देख लिया कि सानुल्लाह एक ऐसे बिल्कुल अपनी हाइप पे जा रहा था और ऐसे परफॉर्म कर रहा था, हर मैच में 2-3 विकेट ले रहा था, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था। जब उसको मैचों से बाहर बिठाया गया तो उसका मेंटली तौर पे उसका आपको पता ही चल गया कि उसने जैसे उसको 1-2 मैच मिले हैं तो उसमें वो लगा ही नहीं कि वो सानुल्लाह वही था जिसको हम देखते आ रहे थे। तो ये मेंटली तौर पे प्लेयर को बूस्ट करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के मुताबिक रखना बड़ा ज़रूरी है। और ओवरऑल देखा जाए तो ओपनर्स भी बता रहे हैं कि जी ओपनर ही होते हैं और वो मिडिल ऑर्डर में उनका खेलना बहुत मुश्किल होता है। आप ठीक है खेल लेते हैं टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कोई भी प्लेयर ये तो नहीं कहेगा कि जी कि मुझे मैच मिल रहा है तो मैं कहूँगा जी मैं इस नंबर पे नहीं खेलूंगा। ये इतना नहीं होता, आप किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं, पर जो ओपनर्स है स्पेशली वो ओपनर की सूट करते हैं। ठीक है अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया आपका। एहसान उल्लाह की बात हो रही थी तो एहसान उल्लाह को याद रहे, हमने अभी तक T20 में देखा था, वनडे क्रिकेट प्रोफेशनली पाकिस्तान के लिए खेलते हुए इतना एक्सपीरियंस उनको हासिल नहीं है। सो ही नीड्स टाइम। कोई भी नया लड़का अगर टीम में आता है तो उसको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाना, उसको सेटल होने का वक्त दिया जाना और उसको सही तरह से गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।